नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि जून 2026 का महीना आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। इसका जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए इस मंथ, इसी के विषय में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। और ये जो प्रेडिक्शन वीडियो है वो असेंडेंट यानी लग्ना के हिसाब से है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो के कमेंट सेक्शन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए और जाकर वीडियो का टाइम स्टैम्प आप लोग फाइंड आउट कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए आज के टॉपिक पे बात करना शुरू करते हैं। तो देखिए, एरीज यानी मेष लग्न वालों के लिए महीने के शुरू में ही यानी 2 जून को ही जुपिटर आपके फोर्थ हाउस पर ट्रांजिट करेंगे। तो डेफिनेटली मैंने जुपिटर ट्रांजिट इन कैंसर साइन का मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को छोटा करके बता दूं कि ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बेहद बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि देखिए, इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपका 9th हाउस के लॉर्ड आपके फोर्थ हाउस में आ रहे हैं और आपके लग्नेश आपके लग्ना पर ही रहेंगे कुछ टाइम तक। तो डेफिनेटली अगर आप लोग प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो उसका योग यहाँ पर बन रहा है। इवन फॉरेन ट्रैवल का भी योग यहाँ पर बन रहा है। रिलोकेट करना चाहते हैं तो उसका भी योग यहाँ पर बन रहा है। एंड डेफिनेटली देखिए, जुपिटर मर्क्यूरी एंड वीनस आपके थर्ड हाउस पर है, तो आपका कम्युनिकेशन आपका स्किल सेट इस वक्त इम्प्रूव होगा। और इम्प्रूव होने की वजह से आपका जो कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव होगा और आपके ओवरऑल जो एक नेटवर्किंग का स्किल है वो इम्प्रूव करेगा, जिसके वजह से आपके लाइफ में ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो आपको आपके प्रोफेशन में ग्रो करने के लिए आपको हेल्प करेंगे। नॉट ओनली दैट, अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो इस वक्त आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि देखिए, जुपिटर तो 2 जून को चले आएंगे यहाँ पर कैंसर साइन पे, लेकिन फिर भी वीनस एंड मर्क्यूरी दो बेनिफिक प्लैनेट आपके 9th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल एंड एजुकेशनल अचीवमेंट इस वक्त आपको मिल सकता है। इवन होम लैंड रियल एस्टेट पर भी अगर आप लोग पर कुछ करना चाहते हो, कुछ आप लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसका भी यहाँ पर मौका होता हुआ दिख रहा है। बट हाँ, इसके लिए क्योंकि आपके 11th हाउस के लॉर्ड सैटर्न आपके 12th हाउस पे है, तो हो सकता है कि आप लोग कुछ दूर किसी जगह पर आप लोग प्रॉपर्टी परचेस करेंगे, या फिर आप लोग जब रिलोकेट होंगे तो तब हो सकता है कि आप लोग रेंट में घर लेंगे, कहीं पे रहेंगे। तो उस वजह से भी ये चीज, उस सेंस में भी ये मतलब नया घर चेंज का कुछ मुझे दिख रहा है। तो ये हर किसी इंसान के लिए अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट करेगा। सन जो है वो आपके 2nd हाउस में है, उसके बाद 3rd हाउस पे आ जाएंगे। डेफिनेटली मर्क्यूरी एंड वीनस का भी पोजीशन आपके 4th हाउस पे आएंगे, क्योंकि ट्रांजिट वाइज तो आएंगे ही इस महीने, चेंज होगा। मार्स भी आपके 2nd हाउस में आ जाएंगे। तो जब मार्स आपके 2nd हाउस में आएंगे तो अप्रोक्सीमेटली 21 और 22 ऑफ जून 2026 में मार्स आपके 2nd हाउस पर आएंगे, तो तब आपको थोड़ा कम्युनिकेशन पर ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज आपका फाइनेंस ग्रो करेगा इस महीने में। ओवरऑल आपका जो एनर्जी मुझे दिख रहा है ये बहुत ही बेनिफिक है। इस महीने में आपको प्रोग्रेस दिखाई देगा, ग्रोथ होगा, चाहे वो आपके करियर में हो, चाहे आपके फाइनेंस में हो, चाहे आपके एजुकेशन में हो। और आपका फैमिली लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि जुपिटर एक बेनिफिक प्लैनेट है, वो आपके फैमिली यानी 4th हाउस पे आ रहे हैं। मेंटल पीस के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है, और क्योंकि जुपिटर का दृष्टि आपके 8th हाउस में पड़ रहा है, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट अगर है तो उसमें एक फाइनलाइजेशन होता हुआ मुझे दिख रहा है। साथ ही में अगर आप लोग ऑकल्ट एंड मिस्टिकल नॉलेज जैसे एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, पामोलॉजी, फेस रीडिंग एक्सेट्रा, अगर किसी भी प्रकार के कुछ भी प्रैक्टिसेस या फिर एजुकेशन अगर आप लोग शुरू करना चाहते हैं, तो ये टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इस टाइम को बहुत ही अच्छे से यूज कीजिए। एंड अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इन फ्यूचर कोई भी नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अब हम लोग आ जाते हैं टॉरस यानी वृषभ लग्न वालों के लिए। जुपिटर कल यानी 2 जून को आपके 3rd हाउस पर एंटर करेंगे। तो जुपिटर का दृष्टि देखिए आपके 7th हाउस, 3rd हाउस एंड आपके 11th हाउस पर है एंड आपके 9th हाउस पे है। तो मैरिज का योग यहाँ पर बन रहा है। अगर स्पेशली अगर देखिए सैटर्न आपके बर्थ चार्ट में, आपके नेटल चार्ट में ट्रांजिट वाइज अगर आपके 7th हाउस लॉर्ड यानी मार्स एंड वीनस के ऊपर अगर आप दृष्टि डाल रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैरिज का योग बन सकता है। स्पेशली अगर धारा कारक जो आपके राहु और केतु को छोड़कर जो 7th हाईएस्ट प्लैनेट है डिग्री वाइज, अगर आप उसको देखेंगे, यानी सबसे ज्यादा लोएस्ट जो डिग्री है चार्ट में, वो वाला प्लैनेट जो है वो आपका धारा कारक होता है। तो अगर धारा कारक पे भी सैटर्न दृष्टि डाल रहे हैं तो उसमें भी मैरिज का योग बन रहा है, और ना तो डेफिनेटली कुछ रिलेशनशिप का योग यहाँ पर बन रहा है।
और यहाँ पर क्योंकि थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का होता है, तो कम्युनिकेशन वाइज देखिए आप लोग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। अगर आपके कम्युनिकेशन में दिक्कत आता था, स्पेशली अगर आप लोग सेल्स, मार्केटिंग या फिर कंसल्टिंग, एडवाइजिंग, टीचिंग, काउंसलिंग, गाइडिंग रिलेटेड या फिर इवन ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड भी किसी बिजनेस में हो, तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है। इस वक्त आपके बिजनेस में इंप्रूवमेंट आएगा। इवन अगर आप लोग स्टूडेंट हो, तो क्योंकि जुपिटर का दृष्टि सेवेंथ एस्पेक्ट आपके नाइन्थ हाउस में जा रहा है एंड नाइन्थ लॉर्ड ट्रांजिट वाइज आपके इलेवेंथ हाउस ऑफ गेन्स एंड अचीवमेंट में है, तो यहाँ पर एजुकेशनल अचीवमेंट मुझे होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए क्योंकि इलेवेंथ हाउस में जुपिटर एंड सैटर्न दोनों का ही एक साथ में एक इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो आपका प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल ग्रो करेगा, फाइनेंस में ग्रोथ आएगा। एंड इलेवेंथ हाउस जो है वो गेन फ्रॉम द प्रोफेशन होता है। तो यहाँ पर अचीवमेंट, रिकॉग्निशन इन करियर एंड इन एजुकेशन बोथ लाइफ पे भी आ सकता है। एंड डेफिनेटली देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि धन योग बन रहा है, तो फाइनेंस में इंप्रूवमेंट आएगा। और इस वक्त आप लोग जो भी स्किल सीखेंगे, उस स्किल के वजह से ये आपके करियर में बहुत अच्छा फायदा लेके आएगा। यानी अगर आप लोग इस वक्त अपने स्किल को एनहेंस करेंगे, अपने कम्युनिकेशन एबिलिटी को स्किल एनहेंस करेंगे, बढ़ाएंगे, तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इवन आपके जो छोटे सिबलिंग है, जो छोटे भाई बहन है, उनके लिए भी ये टाइम बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अब देखिए जो वीनस एंड मर्क्यूरी है वो तो रहेंगे आपके सेकेंड हाउस में। वीनस टिल 8 जून 2026 आपके सेकेंड हाउस में रहेंगे, उसके बाद कैंसर साइन पे यानी जुपिटर के साथ ट्रांजिट पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर जब तक वीनस आपके सेकंड हाउस में है तो फाइनेंस के लिए अच्छा है। जब आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे तो जो जो चीज़ें मैंने कही कि स्किल, एफर्ट, कम्युनिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन अपीयरेंस के लिए, इवन पीआर मैनेजमेंट के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। एंड ऑनलाइन बिजनेस के लिए भी अच्छा है, बट हाँ, ऑनलाइन बिजनेस के लिए आपके चार्ट में योग होना भी चाहिए। एंड यहाँ पर देखिए मर्क्यूरी 21 जून 2026 तक आपके सेकेंड हाउस पर ही रहेंगे, तो सेकेंड हाउस के लिए, और सेकेंड हाउस में है तो ये एक धन योग बना रहा है। तो ओवरऑल ये टाइम जो है वो आपके पैसों के लिए, आपके कैरियर एंड आपके एजुकेशनल अचीवमेंट के लिए बहुत अच्छा है, ये वाला जो मंथ है। एंड फैमिली के साथ भी आपका रिलेशनशिप काफी इंप्रूव होगा। सन जो है वो 15 जून 2026 तक आपके लग्ना पर ही रहेंगे। तो सन आपके लिए आपके फोर्थ हाउस के लॉर्ड है, वो आपके लग्ना पे आ रहे हैं। तो बाय एनी चांस अगर जुपिटर एंड सैटर्न दोनों ही आपके लग्ना चार्ट में अगर फोर्थ हाउस लॉर्ड के ऊपर या फिर मत्रिकार का यानी राहु एंड केतु को छोड़कर अगर आप लोग डिग्री वाइज प्लैनेट को देखें, तो जो फोर्थ हाईएस्ट डिग्री वाला जो प्लैनेट है वो आपके चार्ट में मत्रिकारक होता है, जो आपके फोर्थ एंड टेंथ हाउस को कंट्रोल करता है। ये एज पर जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये कारक सिस्टम मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है आपके चार्ट में, तो होम, लैंड एंड रियल एस्टेट परचेज का भी यहाँ पर योग दिख रहा है ट्रांजिट वाइज। दशा वाइज आपके चार्ट में योग है कि नहीं, वो तो डेफिनेटली आपका चार्ट जब हम लोग देखेंगे तब पता चलेगा। तो ओवरऑल उसके बाद देखिए मार्स आपके 20 जून तक मार्स आपके ट्वेल्थ हाउस पर रहेंगे, जो कि आपके ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड है। एंड आपके एथ हाउस के आपके आई मीन सॉरी आपके सेवन्थ हाउस के भी लॉर्ड है। तो यहाँ पर फॉरेन ट्रैवल के भी योग बन सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप लोग पार्टनर ढूंढ रहे हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे आपके क्या बोलते हैं वो गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड, अगर आप लोग ढूंढ रहे हो, तो वो हो सकता है कि आइदर ऑनलाइन डेटिंग की वजह से आ सकता है, और न तो जो पर्सन होंगे अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो ट्रैवलिंग के दौरान मिल सकते हैं आपसे, और न तो वो आपका जो पर्सन है वो ट्रैवल करते हुए आपके पास आएंगे। तो ये एक चीज है। ना तो अगर आप लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो तो इकट्ठा आप और आपका जो भी पार्टनर है इकट्ठा आप लोग फॉरेन ट्रैवल कर सकते हो। तो ओवरऑल जो मंथ है वो आप लोगों के लिए पॉजिटिव ही है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। मैंने ऑलरेडी जुपिटर ट्रांजिट इन कैंसर साइन का एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर भी डाल दिया है, आप बिलो टाइम स्टैम्प, तो आप लोग देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग आते हैं जेमिनाई यानी मिथुन लग्न वालों के लिए। देखिए जुपिटर आपके सेकेंड हाउस आई मीन जुपिटर आपके सेकेंड हाउस में ट्रांजिट करेंगे 2 जून को। तो जुपिटर कौन है? जुपिटर आपके सेवेंथ एंड टेंथ हाउस के लॉर्ड है, आपके सेकेंड हाउस में आ जाएंगे, तो डेफिनेटली आपके कैरियर एंड फाइनेंस के लिए और फैमिली के लिए बहुत अच्छा है। तो इस पर्टिकुलर टाइम यानी जून 2026 से ही अगर आप लोग करियर रिलेटेड, फाइनेंस मैनेजमेंट को लेकर, अगर एक एंड डेफिनेटली फैमिली बिल्डिंग को लेकर अगर आप लोग एक सॉलिड लॉन्ग टर्म प्लान बनाएंगे, तो ये महीना बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए।
इवन आपके जो 11th हाउस के लॉर्ड है मार्स, वो भी 11th हाउस में है, तो फुल सपोर्ट देंगे आपको। अगर इस महीने से अगर आप लोग कुछ फाउंडेशन स्टार्ट करेंगे अपने फ्यूचर प्लानिंग को, अगर आप लोग एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे और ना तो प्लान करना स्टार्ट करेंगे, तो ये महीना बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। इवन देखिए, मर्क्यूरी जो है वो ऑलमोस्ट 21 जून 2026 तक आपके लगना पर ही रहेंगे, तो आपके लग्नेश भी बहुत स्ट्रांग है। इस महीने आपका पूरा का पूरा इंटेलिजेंस आपको साथ देगा, बुद्धि आपका साथ देगा। अगर आप लोग अपने अपीयरेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये टाइम बहुत अच्छा है। अपने रेपुटेशन को बढ़ाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, ये टाइम बहुत अच्छा है। क्योंकि मर्क्यूरी आपके लग्ना पे है, एंड मर्क्यूरी जो है वो बिजनेस का कारक है। तो 7th हाउस में दृष्टि डाल रहे हैं, एंड ऑब्वियसली जो लोग थोड़ा आप लोग सिंगल हो, एंड वीनस जो है वो मर्क्यूरी के साथ कंजंक्शन पे रहेंगे आपके लग्न में टिल 8 जून। तो हो सकता है कि मल्टीपल रिलेशनशिप के योग यहाँ पर बन रहा है। मतलब स्पेशली अगर आप लोग कोई रिलेशनशिप में नहीं है, डेटिंग ऐप में ट्राई कर रहे हो, तो मल्टीपल रिलेशनशिप आने के चांसेस है, मल्टीपल डेट आने के चांसेस है इस महीने में। बट ये बहुत ही कम समय के लिए है, क्योंकि वीनस 8 जून को आपके सेकेंड हाउस में आ जाएंगे। तो वीनस एंड जुपिटर दोनों ही शुभ ग्रह है, जब भी एक साथ आते हैं तो धन योग बनाते हैं। तो ये पूरा महीना जो है वो आपके करियर के लिए और आपके सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करने के लिए, आपके बिजनेस को और आपके इवन एजुकेशन को भी इम्प्रूव करने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। इस महीने को इसी तरह से अगर आप लोग यूज करेंगे तो अच्छा है। अगर आप लोग जॉब चेंज करना चाहते हो तो जॉब चेंज का भी योग यहाँ पर मुझे बनता हुआ दिख रहा है। एंड होम लैंड रियल एस्टेट परचेज का भी योग यहाँ पर बन रहा है, स्पेशली अगर आपके हॉरोस्कोप में क्या बोलते हैं, वो मार्स भी अगर किसी तरह से, मार्स जुपिटर एंड सैटर्न, ये तीनों प्लैनेट अगर आपके 4th हाउस, फोर्थ लॉर्ड या फिर मत्रिकारक के ऊपर अगर दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ पर आइदर आप लोग गाड़ी परचेस करोगे और ना तो होमलैंड रियल एस्टेट में कोई एक पर्टिकुलर जगह पे आप लोग पैसा खर्चा करोगे, और वो एक गेन के हिसाब से ही आएगा आपके लाइफ में। और यहाँ पर रिलेशनशिप तो मैंने बता दिया। एजुकेशन वाइज भी ये टाइम अच्छा है, क्योंकि वीनस आपके 5th हाउस के लॉर्ड है एंड वो आपके सेकेंड हाउस में आ रहे हैं। तो एजुकेशनल अचीवमेंट भी इस वक्त आ सकता है। एंड फ्रॉम 22 जून 2026 मार्स आपके 12th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। तो देखिए, मार्स जो है वो आपके 11th हाउस एंड आपके 8th हाउस के लॉर्ड है, जो कि 12th हाउस में जाएंगे। तो तब हो सकता है कि एमएनसी कंपनी से जॉब अपॉर्चुनिटी, या फिर फॉरेन क्लाइंट के साथ डीलिंग करना, या फिर एक्चुअली फॉरेन ट्रैवल करना, ये सब हो सकता है। लेकिन मार्स जो है वो क्योंकि 6th हाउस के लॉर्ड है, वो आपके 12th हाउस में जाएंगे। तो डेफिनेटली वो एक विपरीत राजयोग है, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन भी बन सकता है, लेकिन अल्टीमेटली उस जगह से आप बाहर निकल जाओगे। सन आपके 12th हाउस में रहेंगे टिल 15 जून, एंड उसके बाद आपके लग्न पर एक बुधादित्य योग भी बनेगा। क्योंकि उसके बाद फ्रॉम 15 जून 2026 सन आपके लग्न पर आ जाएंगे, मर्क्यूरी के साथ कंजंक्शन पे रहेंगे। तो ये जो महीना है आपके लीडरशिप स्किल को इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपका जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा राइज करेगा इस महीने में। तो इस पूरे महीने को बहुत ही अच्छे से यूज़ कीजिए। और मैंने ऑलरेडी जुपिटर ट्रांजिट इन कैंसर साइन का एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को आप लोग चेकआउट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो जुपिटर यानी कैंसर लगना वालों के लिए जुपिटर, तो कैंसर यानी कर्कट लगना वालों के लिए जुपिटर आपके 1st हाउस पर ट्रांजिट करने वाले हैं फ्रॉम 2 जून 2026। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि आपका ओवरऑल जो इंटेलिजेंस है वो इम्प्रूव होगा। जुपिटर एंड सैटर्न क्योंकि 5-9 रिलेशनशिप में है, तो इस वक्त ओवरऑल कैरियर ग्रोथ, ओवरऑल इंटेलिजेंस ग्रोथ एंड एजुकेशनल सक्सेस भी इस वक्त आपको मिल सकता है। ऑल तो यहाँ पर हेल्थ इश्यूज होने के भी चांसेस है, क्योंकि जुपिटर आपके 6th हाउस के लॉर्ड है, वो आपके लग्न पर आ रहे हैं। और डबल ट्रांजिट फिनोमिनन हमेशा कोई ना कोई सॉलिड रिजल्ट देता है, स्पेशली अगर आपके हॉरोस्कोप में करंट महादशा एंड अंतर्दशा लॉर्ड अगर 6th हाउस एंड 6th लॉर्ड रिलेटेड अगर है, तो वहां पर आपको अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। एंड ऑफ कोर्स, मतलब अगर बहुत ज्यादा मेलिफिक अफ्लिक्शंस है आपके 6th हाउस पे, और उसी लॉर्ड का ही अगर महादशा या फिर अंतर्दशा चल रहा है, तो आपको स्पेशल केयर लेना पड़ेगा इस वक्त। लेकिन जुपिटर लग्न पे है तो ओवरऑल एक प्रोटेक्शन देने की भी आपको कोशिश करेंगे।
यहाँ पर जो लोग बच्चे कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए भी ये टाइम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है, स्पेशली जून का जो महीना है, क्योंकि देखिए जो आपके फिफ्थ हाउस के लॉर्ड है मार्स, उसका भी दृष्टि आपके फिफ्थ हाउस पर है। एंड उसके बाद जब फ्रॉम 22 जून 2026 जब मार्स आपके 11th हाउस में भी आएंगे, तो फिफ्थ हाउस के लॉर्ड 11th हाउस में आ जाएंगे, यानी गेन ऑफ प्रोजेनी। इस वक्त ये योग यहाँ पर बन रहा है। तो जो लोग कंसीव करना चाहते हैं, पेरेंट्स होना चाहते हैं, उनके अगर बोथ माँ और बाप दोनों के हॉरोस्कोप में ही अगर दशा एंड ट्रांजिट दोनों ही अलाइंड कंडीशन पे है, तो ये मई एंड जून का महीना, जून एंड जुलाई का जो महीना है, बहुत ज़्यादा खास है आप लोगों के लिए फॉर कंसीव। एंड इस वक्त देखिए कोई पॉजिटिव जॉब चेंज भी हो सकता है, क्योंकि मार्स आपके फिफ्थ हाउस के लॉर्ड है, 10th हाउस पे है, तो जॉब चेंज, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी इस वक्त आ सकता है। इवन करियर पाथ भी अगर आप लोग चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अगर लॉन्ग टर्म कोई प्लानिंग करना चाहते हैं, फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, तो जून का महीना एकदम परफेक्ट है। तो ओवरऑल ये जो महीना है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अब देखिए सन जो है वो आपके 11th हाउस पे रहेंगे टिल 15 जून तक। एंड सन आपके लिए आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड, तो फाइनेंस इस वक्त अच्छा रहेगा। उसके बाद सन जो है फ्रॉम 15 जून 2026 एंड ऑनवर्ड आपके 12th हाउस पे चले जाएंगे, तो क्योंकि सेकंड हाउस के लॉर्ड 12th हाउस पे जाएंगे, तो इस वक्त फैमिली रिलेटेड सडन एक्सपेंसेस आएंगे। तो आपको पहले से ही खर्चों के बारे में अगर आप लोग जो भी प्लान करके रखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा पैसे रखिए, क्योंकि सडन एक्सपेंसेस इस वक्त आ सकता है। इस वक्त आपको इन्वेस्टमेंट का भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो एक्सपेंसेस हमेशा नेगेटिव हो ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो भी एक्सपेंसिव हुआ, क्योंकि उस टाइम पे आपने उस पैसे को लगा दिया कहीं पर। बट हाँ, थोड़ा बहुत सोच समझ करके कीजिएगा तो ही बेटर है। उसके बाद देखिए ये जो वीनस एंड मर्क्यूरी है वो भी आपके 12th हाउस पे है। तो बेड प्लेजर ओवरऑल अच्छा ही रहेगा और स्लीपिंग डिस्टरबेंस नहीं आएगा। बट हाँ, वीनस आपके 8 जून को वीनस आपके लगना पर आ जाएंगे। वीनस आपके 11th हाउस के लॉर्ड है एंड आपके 4th हाउस के लॉर्ड है, तो डेफिनेटली अचीवमेंट एंड गेन सक्सेस रिकॉग्निशन इस वक्त आएगा। पैसे भी आएंगे इस महीने में और फैमिली से सपोर्ट भी मिलेगा आपको अच्छा खासा, क्योंकि जुपिटर का दृष्टि एंड वीनस का दृष्टि, दोनों का ही दृष्टि इकट्ठा आपके 7th हाउस में आ रहे हैं, तो आपके रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आएगा। और जो लोग नया रिलेशनशिप चाहते हो तो उनको रिलेशनशिप भी मिल सकता है। हाँ, लेकिन सैटर्न का डायरेक्ट कोई दृष्टि आपके ट्रांजिट वाइज तो 7th हाउस में नहीं आ रहा है, लेकिन आपके नेटल चार्ट में अगर सैटर्न का दृष्टि आपके सेवेंथ लॉर्ड एंड वीनस के ऊपर भी अगर पड़ रहा है, तो ये एक अच्छा टाइम है जब आपको रिलेशनशिप मौका मिल सकता है, चाहे वो शादी के लिए हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर रिलेटेड हो, मिल सकता है। तो ओवरऑल ये जो महीना है आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, इस टाइम को बहुत ही अच्छे से यूज कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो लियो यानी सिंह लगना वालों के लिए देखिए, जुपिटर 2 जून 2026 में ही आपके 12th हाउस पर ट्रांजिट करेंगे। एंड जुपिटर आपके फिफ्थ लॉर्ड एंड आपके 8th हाउस के लॉर्ड है। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा है जब आप अगर स्पेशली अगर आप और ना तो आपके बच्चे अगर एजुकेशन के लिए लॉन्ग डिस्टेंस स्पेस पर या फिर फॉरेन लैंड पर ट्रैवल करना चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको डिस्टरबेंस आएगा। लेकिन उसके बाद आप लोग ट्रैवलिंग कर पाओगे। और ना तो अगर शुरू में कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ, तो ट्रैवलिंग के दौरान या फिर जब आप उस नए जगह पर पहुंचेंगे, तो इनिशियली थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस आपको फेस करना पड़ेगा, उसके बाद चीज़ें सेटल डाउन कर जाएंगे आपके लिए। और यहाँ पर देखिए, क्योंकि 12th हाउस जो है वो स्पिरिचुअलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है और बेड प्लेजर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो लोग स्पिरिचुअल इन नेचर है उनके लिए स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए अच्छा टाइम है। गुरु मेंटोर के आश्रम में जाना चाहते हैं या फिर आइसोलेशन में जाकर अपने आप को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये टाइम अच्छा है। अदरवाइज जो लोग एक्चुअली मेटेरियलिस्टिक है, उन लोगों के लिए मैं बता दूं, आप लोगों के लिए स्लीपिंग बहुत अच्छा रहेगा, मतलब स्लीप में डिस्टरबेंस नहीं आएगा और आपका क्रिएटिविटी इंप्रूव होगा। और इस वक्त हो सकता है कि ट्रैवलिंग के दौरान किसी गुरु, किसी मेंटोर के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। और नहीं तो बहुत अच्छा इस वक्त क्या बोलते हैं, आपका जो बेड प्लेजर है वो बहुत अच्छा रहेगा इस वक्त। तो यहाँ पर देखो, वीनस एंड मर्क्यूरी आपके 11th हाउस पर रहेंगे, स्पेशली मर्क्यूरी टिल 22 जून 2026 तक आपके 11th हाउस में रहेंगे, जो कि बहुत ही अपने आप में ही एक धनयोग बना रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा है। एंड वीनस 8 जून को जुपिटर को ज्वाइन करेंगे आपके 12th हाउस में, तो डेफिनेटली आप समझ सकते हो कि आपका ओवरऑल जो क्रिएटिविटी है वो इम्प्रूव होगा। एंड यहाँ पर देखिए, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस भी उतना नहीं आएगा अगर पहले आ रहा था तो। सन आपके 10th हाउस पर रहेंगे टिल 15 जून। सन आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है, तो ये तो बहुत ही अच्छा है आपके, आपका ओवरऑल लीडरशिप स्किल के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है।
लेकिन उसके बाद सन आपके 11th हाउस पर ट्रांजिट करेंगे विथ मर्क्यूरी। तो बिटवीन 15 जून टिल 21 जून एक टेम्पररी यहाँ पर एक बुधादित्य योग बनेगा आपके 11th हाउस में, जो कि आपको कैरियर रिलेटेड अचीवमेंट दे सकता है, रिकॉग्निशन दे सकता है। एंड ओवरऑल कोई ना कोई एक विश फुलफिलमेंट इस वक्त आपका होगा जून के महीने में, चाहे वो छोटा हो चाहे वो कुछ बड़ा कुछ हो, होगा इस वक्त जब तक जब तक सन आपके 11th हाउस पे रहेंगे। एंड डेफिनेटली देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि मार्स आपके 9th हाउस के लॉर्ड है, वो आपके 9th हाउस में ही रहेंगे। तो ये टाइम बहुत ही अच्छा है, आपके ओवरऑल भाग्य आपका साथ देगा। आपको फादर, गुरु, टीचर, मेंटर, मैनेजर, प्रोफेसर से आपको हेल्प मिलेगा। लेकिन हाँ, ये 15 जून तक ये टाइम थोड़ा सा आप लोगों के लिए भाग्य उदय में भी बाधाएं आएंगे, क्योंकि ये आपका 9th हाउस जो है वो एक पाप कर्तरी योग में फंसा हुआ है। आप देखो 8th हाउस में सैटर्न है एंड सन जो है वो आपके 10th हाउस में है, तो दोनों तरफ से दो मेलेफिक प्लैनेट आपके 9th हाउस को घेर के रखा है। तो ये पाप कर्तरी योग होता है, उसके वजह से थोड़ा बहुत इश्यूज हो सकता है, अदरवाइज ओवरऑल सिचुएशन आपके फेवर में ही रहेगा अल्टीमेटली। एंड उसके बाद मार्स आपके 10th हाउस पर आ जाएंगे। तो फ्रॉम 22 जून 2026 एंड ऑनवर्ड 1.5 महीना 2 महीने के लिए, अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीने से थोड़ा सा ज्यादा, मार्च जो है वो आपके 10th हाउस पे रहेंगे। तो ये ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा टाइम होगा आपके करियर के लिए, आपके एजुकेशन के लिए। ओ आपके अगर आप लोग करियर चेंज करना चाहते हो, जॉब चेंज करना चाहते हो, तो ये टाइम आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। तो ओवरऑल ये जो पूरा जून एंड जुलाई का मिडिल तक का जो टाइम है, ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब देखिए वर्गो यानी कन्या लग्न वालों के लिए क्या है। मर्क्यूरी, वीनस एंड जुपिटर आपके अभी तो 10th हाउस पे है, लेकिन जुपिटर 2 जून को आपके 11th हाउस पर आ जाएंगे। मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना दिया है, जुपिटर इन द साइन ऑफ कैंसर 2026, उस वीडियो को आप लोग देखिएगा, फॉर स्पेशली फॉर वीनस। अभी तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए वीनस एंड मर्क्यूरी आपके 10th हाउस पर रहेंगे, उसमें से वीनस भी 8 जून को आपके 11th हाउस पर ट्रांजिट करेंगे। यानी बाकी रहा कौन, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी ऑलमोस्ट टिल 21 जून 2026 आपके 10th हाउस पर रहेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है आपके करियर के लिए। एंड क्योंकि जुपिटर एंड वीनस मोस्टली आपके 11th हाउस पर रहेंगे, तो करियर रिलेटेड गेन, सक्सेस एंड अचीवमेंट के लिए, फाइनेंशियल बूस्ट के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। इवन क्योंकि जुपिटर एंड वीनस का इकट्ठा दृष्टि आपके 5th हाउस में आएगा, तो इसलिए आपके करियर रिलेटेड अचीवमेंट के साथ साथ, अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लोगों को भी पढ़ाई में अचीवमेंट मिलेगा, हेल्प मिलेगा, प्रोग्रेस मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। एंड अगर आपका बच्चा है वो पढ़ाई कर रहा है, तो उनके लिए भी ये टाइम बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओवरऑल ये टाइम मार्केटिंग के लिए, एंड डेफिनेटली क्योंकि यहाँ पर जुपिटर एंड सैटर्न दोनों का ही एस्पेक्ट एंड डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आपके 7th हाउस के साथ है, तो अगर आप लोग शादी करना चाहते हो तो शादी का योग भी यहाँ पर ट्रांजिट वाइज तो फुल सपोर्ट है फ्रॉम जुपिटर एंड सैटर्न। तो अगर आप लोग सिंगल हो तो नया पार्टनर मिल सकता है, अगर आप लोग सिंगल नहीं हो तो शादी के लिए कोई फाइंड आउट कर रहे हो तो इस वक्त आपको मिल सकता है। अब देखो, शादी के साथ साथ जो लोग बिजनेस करते हो तो उनको भी इस वक्त पार्टनरशिप मिलेगा, कोलाबोरेशन का भी अपॉर्चुनिटी आ सकता है। और यहाँ पर देखिए मार्स जो है वो आपके 8th हाउस के लॉर्ड है, आपके 8th हाउस पे है। तो ओवरऑल जो यहाँ पर सडन चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में, लेकिन वो चेंजेस पॉजिटिव चेंजेस होंगे। इनिशियली आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है। और इनहेरिटेंस होता है, 8th हाउस मार्स भी होम लैंड एंड रियल एस्टेट के कारक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ आपको इनहेरिटेंस रिलेटेड आपका कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है उसके बाद, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट आपके फेवर में आएगा ट्रांजिट वाइज। ठीक है। और यहाँ पर मार्स देखो 6th हाउस का भी कारक है। तो यहाँ पर 6th हाउस जो है वो आर्ग्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है, एंड 8th हाउस जो है वो आपके इन लॉज है, तो इन लॉज के साथ आर्ग्यूमेंट हो सकता है। तो थोड़ा आपको अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान देने की जरूरत है, अदरवाइज बाकी सब कुछ ठीक है। तो ओवरऑल आप लोगों के लिए यही सिचुएशन रहने वाला है। और बाकी तो मैं डिटेल्ड प्रेडिक्शन वीडियो बनाती जाऊंगी जैसे जैसे ट्रांजिट आएंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोगों ने नया देखा है, फर्स्ट टाइम देखा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे भी मेरे वीडियोस आप तक पहुंच सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो देखिए, अगर आप लोगों का लग्न तुला यानी लिब्रा है, तो महीने के शुरू में ही जुपिटर, वीनस एंड मर्क्यूरी आपके 9th हाउस पर है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन जुपिटर जो है वो 2 जून को आपके 10th हाउस पे आ जाएंगे, एंड वीनस आपके 10th हाउस पे आ जाएंगे कैंसर साइन पे ऑन 8th ऑफ जून।
तो यहाँ पर जुपिटर एंड वीनस आपके 10th हाउस पर इकट्ठा एक धन योग बना रहे हैं। तो धन योग बनाने का मतलब ही है कि आपके करियर में ओवरऑल ग्रोथ, सक्सेस एंड प्रोग्रेस आएगा। एंड यहाँ पर मार्स का भी दृष्टि आपके 10th हाउस पे रहेगा, तो डेफिनेटली 10th हाउस रिलेटेड कोई बहुत ही पॉजिटिव मैटर इस महीने हो सकता है। हो सकता है कि कोई पॉजिटिव जॉब चेंज हुआ, कोई अपॉर्चुनिटी आया आपके पास, तो ये हो सकता है। आपका ओवरऑल स्टेटस भी इस वक्त इंप्रूव हो सकता है, लेकिन उससे पहले प्रॉब्लम होगा, उसके पहले कुछ ना कुछ स्ट्रगल आ सकता है, क्योंकि आपके 11th हाउस के लॉर्ड आपके 8th हाउस पे है। तो स्कैंडल वगैरह से दूर रहिए, ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहने की कोशिश कीजिए। मार्स जो है, देखिए आपका जो 7th लॉर्ड है या फिर जो 7th हाउस है, दोनों ही पाप कर्तरी योग के अंदर है। तो बिजनेस पार्टनरशिप रिलेशनशिप में आपको दिक्कत आएगा एटलीस्ट टिल 15th of June 2026, क्योंकि उसके बाद सन मूव करेंगे आपके 9th हाउस पे। तो तब एक धन योग बन रहा है। तो जो भी अगर आपका कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है, चाहे मैरिड लाइफ में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप में हो, चाहे कोलैबोरेशन में हो, या फिर लोग आपको गलत समझ रहे हैं, तो ये सब सिचुएशन जो है वो 15 जून 2026 एंड ऑनवर्ड से इम्प्रूव होगा। उसके पहले तक प्रॉब्लम होगा। एंड आपका जो पार्टनर है, जो सामने वाला जो पर्सन होगा, वो थोड़ा डोमिनेटिंग होगा इस टाइम पे। तो आप थोड़ा संभल के रहिए। लेकिन ओवरऑल आपका चार्ट जैसा है वो आपको सपोर्ट दे देगा। एंड इस वक्त देखिए, फ्रॉम 22nd of June 2026 मर्क्यूरी भी आपके 10th हाउस पर आ जाएंगे। तो ये एक क्योंकि उस टाइम पे जुपिटर, वीनस एंड मर्क्यूरी इकट्ठा आपके 10th हाउस पे रहेंगे, तो तब तक एक सरस्वती योग बनेगा। तो करियर में उस टाइम पे बहुत ही अच्छे पॉजिटिव चेंज आने के चांसेस है। फैमिली लाइफ में इंप्रूवमेंट होगा। और जो लोग स्टूडेंट हो, क्योंकि सरस्वती योग केंद्र में बन रहा है, तो हो सकता है कि आपको एजुकेशनल अचीवमेंट इस वक्त मिलेगा। और खास करके अगर आपका दशा भी वो शो कर रहा है, तो डेफिनेटली मिलेगा। एंड उसके बाद देखिए, 21st of June 2026 मार्स आपके 8th हाउस पर आ जाएंगे। तो तब रिलेशनशिप में फिर से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको केयरफुल होने की जरूरत है। इनहेरिटेंस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है। एंड कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगा, तो थोड़ा इस महीने आपको कम्युनिकेशन में और आपके पार्टनरशिप में आपको ध्यान देने की जरूरत है। अदरवाइज बाकी जगह पर चीजें अच्छे रहेंगे। तो चलिए अब हम लोग आते हैं स्कॉर्पियो यानी वृषभ लग्न वालों के लिए। देखिए, महीने के शुरू में यानी 2 जून को जुपिटर एंड 8 जून को वीनस आपके 9th हाउस पर ट्रांजिट करेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा योग यहाँ पर बन रहा है। 9th हाउस पर अच्छा खासा धन योग बन रहा है। तो आइदर आपका भाग्य उदय होगा, चाहे आप लोग स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग करियर में हो, चाहे आप लोग कुछ भी कर रहे हो इस वक्त, चाहे आप लोग ट्रैवलिंग करने के सोच रहे हो, कोई गुरु चाहिए, कोई मेंटोर चाहिए, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चाहिए, हर जगह पर आपको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन इस पर्टिकुलर ट्रांजिट चार्ट में देखिए, 9th हाउस में अष्टक वर्ग का स्कोर 20 है। तो 20 जो है वो बिलो एवरेज स्कोर है। तो इसलिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। विदाउट मेहनत आपको नहीं मिलेगा ये सब चीजें। भाग्य उदय आपका होगा, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। और स्पेशली सैटर्न भी जुपिटर एंड वीनस के साथ ट्राइनल पोजीशन पे रहेंगे। तो यहाँ पर जो भी होगा कमिट, चाहे वो कमिटमेंट हो, चाहे आपका स्पिरिचुअल असेंशन हो, चाहे आपको गुरु मिल नहीं रहा है, गुरु फाइंड आउट कर रहे हो, या फिर किसी से आपको मदद चाहिए, या फिर भाग्य उदय चाहिए, आपको मेहनत करना पड़ेगा और आपको पेशेंट होना पड़ेगा। पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर नहीं होगा तो प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो, मार्स का भी फोर्थ एस्पेक्ट आपके 9th हाउस पर रहेगा, तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ट्रैवलिंग होगा, चाहे वो किसी भी वजह से क्यों ना हो। और यहाँ पर 6th हाउस में क्योंकि मार्स है, और मार्स जो है वो पापकर्तरी योग के अंदर है, तो आपको हेल्थ हेल्थ वाइज आपको ध्यान देना पड़ेगा एटलीस्ट टिल 15th of June। क्योंकि उसके बाद सन जो है वो आपके 8th हाउस पर आ जाएंगे। तो उस वक्त एक सडन जॉब चेंज या फिर करियर में कुछ सडन चेंजेस आएंगे, आप देखोगे। और उस वक्त आपके बॉस एंड आपका अथॉरिटीज के साथ आपको दिक्कत आएगा। तो आपको ध्यान देने की जरूरत है स्पेशल। एंड मार्स जो है कट, बर्न, ब्रूजेस, एक्सीडेंट का कारक है। तो आपको थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। ऑल्दो क्योंकि जुपिटर का दृष्टि आपके लग्न पर है, तो एक सेविंग ग्रेस आपके पास है। 21st of June को मार्स आपके 7th हाउस पर आ जाएंगे। तो तब भी आपको अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड जब आपके 7th हाउस में आते हैं तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ऑल्दो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ओवरऑल एक प्रोटेक्शन रहेगा। बट हाँ, प्रॉब्लम होंगे तो उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आपको दिमाग ठंडा रखना पड़ेगा, कम्युनिकेशन अच्छा करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन अच्छा करेंगे, जो कि
जो होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि जुपिटर एंड वीनस दोनों का ही दृष्टि आपके थर्ड हाउस पे पड़ेगा। एंड स्पेशली फ्रॉम 22 जून 2026 मर्क्यूरी भी आपके नाइन्थ हाउस पर आ जाएंगे। तो कुछ दिनों के लिए जुपिटर, वीनस एंड मर्क्यूरी, ये तीनों प्लैनेट पॉजिटिव, ये तीनों प्लैनेट ही आपके नाइन्थ हाउस पे रहेंगे, जो कि आपके थर्ड हाउस पर डायरेक्ट दृष्टि देंगे। तो ये एक लक्ष्मी योग, आई मीन सॉरी, लक्ष्मी योग तो बन ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक सरस्वती योग भी बन रहा है। तो फाइनेंस एंड एजुकेशन दोनों के लिए ही ये टाइम बहुत अच्छा है। बस आपको अपने रिलेशनशिप को थोड़ा, मतलब बहुत ही डिप्लोमेसी के साथ, बुद्धि के साथ और काम एंड कंपोज्ड रहकर आपको हैंडल करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। ठीक है, और अपने हेल्थ पर ध्यान देना है। बाकी सब कुछ अपने आप अपनी जगह पर आ जाएगा। तो चलो, अब हम लोग आते हैं सेजिटेरियस यानी धनु लग्न वालों के लिए। देखो यहाँ पर जुपिटर ऑन 2 ऑफ जून एंड वीनस ऑन 8 ऑफ जून आपके एथ हाउस पर आ जाएंगे। तो ये टाइम अच्छा है अगर आप लोग कोई स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के तरफ जाना चाहते हो, या फिर अगर आप लोग अपने फाइनेंस को इन्वेस्ट करना चाहते हो। ऑब्वियसली आप लोग देख लीजिएगा कि कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो, बिना सोचे समझे इन्वेस्ट मत करना कहीं पर भी। एंड अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोग ऑकल्ट एंड मिस्टिकल नॉलेज के बारे में सीखना चाहते हो, तो ये पूरे टाइम के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। स्पेशली जब मर्क्यूरी ऑन 22 जून 2026 आपके एथ हाउस में आ जाएंगे, तो तब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और तब तक देखो, इन बिटवीन 2 ऑफ जून टिल 22 ऑफ जून मर्क्यूरी आपके रहेंगे थर्ड हाउस, आई मीन थर्ड हाउस नहीं, सॉरी, आपके सेवेंथ हाउस पर रहेंगे। तो मर्क्यूरी आपके रिलेशनशिप के एरिया को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे। ये टाइम बिजनेस ग्रोथ के लिए अच्छा है, अपने क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए अच्छा है, और अपना नेटवर्क सर्कल इंप्रूव करने के लिए ये टाइम अच्छा है। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्योंकि फीमेल से आपको दिक्कत आएंगे, क्योंकि वीनस आपके एथ हाउस में आ जाएंगे। वीनस जो है वो आपके 11th हाउस के लॉर्ड है। तो अगर कोई फीमेल सबॉर्डिनेट है या फिर फीमेल प्रोफेशनल कनेक्शन में कोई फीमेल है, तो उनसे थोड़ा आप लोग सावधानी मेंटेन कीजिए। उनसे थोड़ा आप देख समझ करके बात कीजिए, समझ के बात कीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर आपके चार्ट में अगर वीनस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तो कोई फीमेल पर्सनैलिटी ही आपको मदद करेगा जब आप कोई ऑफिस पॉलिटिक्स में फंसेंगे इस टाइम पे। तो देखो, ये ऐसा नहीं है कि मैं डबल डबल बातें कर रही हूँ, एक टाइम पे बोल रही हूँ कि फीमेल से प्रॉब्लम है, दूसरे ही वक्त मैं बोल रही हूँ कि फीमेल ही कोई आपको बचाएगा। ये हॉरोस्कोप के ऊपर थोड़ा बहुत डिपेंड भी करता है। अगर आपके नेटल चार्ट में अगर वीनस अच्छे कंडीशन में है, तो अगर आप मान लो कि ऑफिस पॉलिटिक्स में फंसे हुए हो, तो कोई ओल्डर फीमेल पर्सन, और न तो कोई ऐसा फीमेल जो आपके लिए गुरु एंड मेंटोर जैसे है, वो आपको मदद करेंगे आउट ऑफ नोवेयर, अनएक्सपेक्टेडली आपको मदद करेंगे। लेकिन अगर आपके चार्ट में वीनस नेगेटिव सिचुएशन में है, नेटल चार्ट में, तो मतलब वीनस एनीवे आपको डिस्टरबेंस क्रिएट कर ही रहा है। तो इन दैट सेंस ये तो और भी ज्यादा सेंस बना रहा है कि अगर आपके चार्ट में वीनस खराब पोजीशन में है, तो इस वक्त जब वीनस एट हाउस में जा रहे हैं, तो वीनस ही आपको ज्यादा दिक्कत देगा। और वीनस कौन है? वीनस वीनस जो है फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि सिचुएशन वाइज थोड़ा बहुत आपको एडजस्टेबल होना पड़ेगा। प्रेडिक्शन कौन सा मैं क्यों दे रही हूँ, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रेडिक्शन एक तरफा नहीं होता है। प्रेडिक्शन में काफी सारे मोर एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स आ सकते हैं। अब देखो, वीनस वेल्थ का कारक है, जुपिटर भी सेकंड, फिफ्थ, नाइन्थ एंड 11th का कारक है। तो दोनों ही प्लैनेट डायरेक्ट और इनडायरेक्टली वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। एथ हाउस सीक्रेट का हाउस है। तो हिडन वेल्थ, सडन वेल्थ, पास्ट इन्वेस्टमेंट से वेल्थ आ सकता है इस वक्त। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं यहाँ पर। और और यहाँ पर देखो, सन जो है वो आपके 6th हाउस पे है। सन आपके 9th हाउस के लॉर्ड है। तो हाँ, मैनेजर, बॉस, मेंटोर से प्रॉब्लम भी हो सकता है इस वक्त, एटलीस्ट टिल 15th ऑफ जून। उसके बाद सिचुएशन धीरे धीरे इंप्रूव करेगा। लेकिन 15th जून एंड ऑनवर्ड देखोगे, जब सन आपके 7th हाउस पे आएंगे, तो तब आपके पार्टनर के साथ आपका ईगो क्लैशेस होंगे। बिजनेस में आप अच्छा कर लोगे, लेकिन पार्टनर के साथ आपका ईगो क्लैशेस होगा, क्लाइंट्स के साथ थोड़ा बहुत ईगो क्लैशेस हो सकता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। एंड यहाँ पर देखो, एक और चीज है, मार्स आपके 5th हाउस पे है, तो एजुकेशनल अचीवमेंट होगा। साथ ही में क्योंकि मार्स आपके 12th हाउस के भी लॉर्ड है, तो मार्स आपके 5th हाउस में आएंगे।
तो यहाँ पर पढ़ाई के लिए लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर ट्रैवलिंग भी हो सकता है, आपके बच्चे भी ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन देखो मार्स पापकर्तरी योग के अंदर है, तो आपको एटलीस्ट 15 जून 2026 तक थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, आपको और आपके बच्चे दोनों को ही दिक्कत होगा एजुकेशन में। तो बी केयरफुल। उसके बाद जो है जब मार्स आपके 6th हाउस पे आ जाएंगे, तो तब भी आप देखोगे कि अगर पढ़ाई के लिए लोन चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ आप देखोगे कि प्लान को एग्जीक्यूट करने में आपको दिक्कत आएगा। लेकिन अगर आप पुश करोगे मार्स, क्योंकि 6th हाउस का कारक है, अब ये कारक नाश भी होता है कि जो जो प्लैनेट जिस हाउस के कारक है, अगर उस प्लैनेट उस घर पे आ जाए तो उसमें दिक्कत होता है अल्टीमेटली, जितना पॉजिटिव रिजल्ट मिलना चाहिए उससे थोड़ा कम ही आता है। लेकिन अगर आपके नेटल चार्ट में मार्स एंड 6th लॉर्ड बहुत अच्छे कंडीशन पे है, 6th हाउस में बहुत ज्यादा मेलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है, तो इस वक्त आप लोग चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो ओवरऑल देखो ये महीना आप लोगों के लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही मिक्स्ड कंडीशन पे रहेगा। और आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग भी थोड़ा बहुत चीजें जो है वो इधर उधर हो सकता है, तो आपको ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ ही इस प्रेडिक्शन को चेकआउट करना पड़ेगा। ओके। तो कैप्रिकॉर्न यानी मकर लग्न वालों के लिए देखिए, 2 जून 2026 में जुपिटर आपके 7th हाउस पर ट्रांजिट करेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है जब आप लोग अगर शादी करना चाहते हैं और अपने पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, एंड स्पेशली क्योंकि सैटर्न इस वक्त आपके 3rd हाउस पे है, तो अगर बाय एनी चांस आपके नेटल चार्ट में सैटर्न 3rd हाउस में से आपके 7th लॉर्ड एंड धारा कारक को अगर किसी तरह से, या फिर वीनस को अगर किसी तरह से दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये इस पर्टिकुलर समय में एक शादी का योग यहाँ पर बन रहा है, नहीं तो रिलेशनशिप के योग बन रहे हैं। तो मोस्ट डेफिनेटली ये टाइम आपके मैरिज के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके बिजनेस के लिए, न्यू कोलैबोरेशन के लिए, न्यू बिजनेस पार्टनरशिप के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। इवन देखिए, क्योंकि जुपिटर आपके 12th हाउस के लॉर्ड है एंड जुपिटर आपके 7th हाउस पर आ रहे हैं, तो बाय एनी चांस अगर आप लोगों का किसी का डिवोर्स का योग, डिवोर्स का भी अगर मामला चल रहा है, तो डिवोर्स भी इस वक्त फाइनलाइज हो सकता है, क्योंकि जुपिटर आपके 12th हाउस ऑफ मोक्ष के भी लॉर्ड है जो कि आपके 7th हाउस पर आ रहे हैं। और ये ऐसा भी योग है जहां पर आप लोगों का ट्रैवल इस वक्त हो सकता है, अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, और नहीं तो आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, आपका कोई पार्टनर है, तो आपका पार्टनर भी इस वक्त ट्रैवलिंग कर सकता है, आइदर फॉरेन ट्रैवल होगा और नहीं तो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस किसी प्लेस पे ट्रैवलिंग होगा। और अगर आप लोग सिंगल हो एंड ट्रैवलिंग कर रहे हो एंड आपके हॉरोस्कोप में वो रिलेशनशिप के जो भी मैं योग बता रही थी, अगर वो सब योग प्रेजेंट है, तो इस वक्त ट्रैवलिंग के दौरान रिलेशनशिप आएंगे आपके लाइफ में। और यहाँ पर देखिए, क्योंकि जुपिटर आपके 3rd हाउस के भी लॉर्ड है, तो बिजनेस में अगर इस वक्त एफर्ट डालेंगे, अपने सेल्फ इमेज को बिल्ड करने के लिए अगर कोई एफर्ट डालेंगे, ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने के लिए अगर कोई भी एफर्ट डालेंगे, तो इस टाइम पे बहुत अच्छा रिजल्ट मैनिफेस्ट होगा। हाँ, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा क्योंकि 3rd हाउस में सैटर्न है, लेकिन सेल्फ एफर्ट इस वक्त आपको एक अचीवमेंट देगा, एक रिकॉग्निशन देगा। जो आप एफर्ट डालोगे उसका प्रॉपर रिजल्ट इस वक्त आपको मिलने लगेगा। अब देखिए, मर्क्यूरी एंड वीनस जो है वो आपके 6th हाउस पर है। वीनस ऑल दो आपके 8 जून 2026 में आपके 7th हाउस पर आ जाएंगे, तो तब तो ये और भी ज़्यादा अच्छा बन जाएगा मैरिज एंड रिलेशनशिप के लिए। एंड तब क्या रहेगा, मर्क्यूरी जो कि आपके 6th हाउस के लॉर्ड है एंड 9th हाउस के लॉर्ड है, वो आपके 6th हाउस पर ही रहेंगे। तो ये अपने आप में ही एक विपरीत राजयोग है। तो यहाँ पर आपके बॉस, आपके अथॉरिटीज, आपके मैनेजमेंट, एचआर, इन लोगों के साथ आपकी प्रॉब्लम होगी। आपके प्रोफेसर, आपके जो भी टीचर है उनके साथ आपका प्रॉब्लम होगा, कुछ कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा। लेकिन एट द एंड सिचुएशन आपके फेवर में आ जाएगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। एंड मर्क्यूरी जो है वो अटमोस्ट इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त अगर आप लोग अपने करियर में कोई स्किल बिल्ड करेंगे, आप लोग अगर किसी तरह से अपना कुछ भी, अगर आप लोग बिजनेस में कुछ काम करना चाहते हैं, अपना कोई भी प्रॉब्लम इस वक्त आप लोग अगर रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो आपके इंटेलिजेंस के थ्रू आप लोग रिजॉल्व कर पाएंगे। एंड देखिए, मार्स जो कि आपके 4th हाउस के लॉर्ड है, वो आपके 4th हाउस पर ही एक अच्छे कंडीशन पे है, लेकिन सैटर्न एंड सन के बीच में है, यानी एक पाप कर्तरी योग आपके 4th हाउस पर बन रहा है। तो 15 जून 2026 तक सन आपके 5th हाउस पर रहेंगे, उसके बाद 6th हाउस पर मूव होंगे। तो 15 जून 2026 तक आपके परिवार में
कुछ मानसिक तनाव या फिर कुछ झगड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं, स्पेशली होम लैंड रियल एस्टेट या फिर घर का रिनोवेशन रिलेटेड, घर रिलेटेड। हो सकता है कि आप लोग रिलोकेट कर रहे हो, घर चेंज कर रहे हो, जमीन में आप लोग जायदाद में कुछ काम कर रहे हो, इस चीज के वजह से ये प्रॉब्लम होगा। तो थोड़ा घर के अंदर सिचुएशन को संभाल कर रखिए, एंड आप लोग करियर में बहुत ज्यादा आप लोग कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। एंड क्योंकि मार्स का जो दृष्टि है वो आपके 11th हाउस में भी पड़ रहा है, तो हाँ, आपके जो बड़े भाई बहन है एंड जो आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल में है, उन लोगों के साथ आपका थोड़ा बहुत अप एंड डाउन फेस चलेगा इस वक्त। लेकिन उसके बाद जब 21 जून 2026 में मार्स आपके 5th हाउस पे आ जाएंगे, तो तब ये सब सिचुएशन जो है वो काफी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा, एंड घर के अंदर का भी माहौल जो है वो अच्छा रहेगा। सन जब तक आपके 5th हाउस पे है, तब तक देखिए सन आपके 8th हाउस के लॉर्ड है एंड 5th हाउस पे। तो आपके बच्चों के साथ, आपके स्टडीज में एंड आपके एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग में दिक्कत आएगा। उसके बाद सन जब आपके 6th हाउस पे आ जाएंगे, तो आप समझ सकते हो कि थोड़ा बहुत उसमें भी आपके करियर सिचुएशन में थोड़ा बॉस एंड अथॉरिटीज के साथ प्रॉब्लम चलेगा। एंड उसके पहले जब तक सन आपके 5th हाउस में रहेंगे, तब तक देखिए एक सडन जॉब चेंज का भी यहाँ पर योग बन रहा है। तो आपको थोड़ा आपके करियर में केयरफुल होने की ज़रूरत है। एटलीस्ट जून के महीने में आपको अपने करियर में बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। तो देखो, ओवरऑल जो एनालिसिस है तो वो तो यही है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर दीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब हम लोग आते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ लगना वालों के लिए। देखिए, 2 जून 2026 में जुपिटर आपके 6th हाउस पर ट्रांजिट करेंगे। तो जुपिटर क्योंकि आपके 11th हाउस के लॉर्ड है एंड आपके 2nd हाउस के लॉर्ड है, वो आपके 6th हाउस में आ रहे हैं एग्जॉल्टेड कंडीशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपके हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करेगा। सेकेंडली, अगर आपका लोन है तो लोन आप किस तरह से पे ऑफ जल्दी कर पाएंगे, उसके लिए जुपिटर आपको हेल्प करेंगे। इवन अगर आपको लोन चाहिए तो भी एक बड़ा अमाउंट लोन आपको मिल सकता है, लेकिन वहीं पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि बहुत जरूरत से ज्यादा लोन ना ले तो ही बेहतर है, क्योंकि उसको फिर पे ऑफ भी आपको ही करना है। 6th हाउस जो है वो एनिमी का कारक है, मतलब हाउस है। तो क्योंकि 11th हाउस ऑफ गेन्स एंड अचीवमेंट के लॉर्ड क्योंकि आपके 6th हाउस में आ रहे हैं, तो इस वक्त जो भी आपको अचीव करना होगा उसके पहले आपको कुछ स्ट्रगल, कुछ एनिमी, कुछ ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि जुपिटर एग्जॉल्टेड है, तो एट द एंड वो चीजें आपको मिल जाएंगे जो आप अचीव करना चाहते हो। जो होप्स, विशेस एंड डिजायर्स आपका है, वो आप लोग अपने खुद के मेहनत से अचीव कर पाएंगे। क्योंकि देखो, 2nd हाउस के लॉर्ड जुपिटर आपके 6th हाउस पे है, तो अगर आप लोग सर्विस ओरिएंटेड कोई भी काम करते हो, सर्विस प्रोवाइडिंग ओरिएंटेड कोई काम करते हो, तो यहाँ पर आपको करियर में बहुत ज्यादा फायदा होगा एंड फाइनेंस में इंप्रूवमेंट आएगा, क्योंकि 6th हाउस जो है वो सर्विस का हाउस है। तो ऐसा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग जॉब नहीं करते हो, जो लोग बिजनेस करते हो, उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, अगर आप लोग बिजनेस करते हो, आपको लोन चाहिए, तो लोन इस वक्त आपको मिल जाएगा। लेकिन वही कि आपको मेंटालिटी इस वक्त ऐसा रखना पड़ेगा कि आप अगर बिजनेस भी कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप एक अच्छे मन से वो बिजनेस कर रहे हो, आप किसी को ठगिए मत। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है? क्योंकि केतु भी तो आपके 7th हाउस में है ना, तो केतु मोक्ष कारक है। अगर आप लोगों को ठगेंगे, अगर बहुत ज्यादा मतलब किसी की मजबूरी का फायदा उठाएंगे, तो इन दैट केस डेफिनेटली जुपिटर एंड केतु खुश नहीं होंगे, इंक्लूडिंग सैटर्न। तो तब आपको प्रॉब्लम होगा। अब देखिए, मार्स आपके 3rd हाउस पे 21 जून 2026 तक रहेंगे। तो मार्स देखिए एक पापकर्तरी योग के अंदर है, तो कम्युनिकेशन में आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। कम्युनिकेशन में आपको गड़बड़ हो सकता है, फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है लोगों के साथ, नेबर्स के साथ, छोटे भाई बहन के साथ इस वक्त बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इस वक्त होगा। एंड करियर में भी एक, क्योंकि मार्स का जो 8th एस्पेक्ट है वो आपके 10th हाउस पे आ रहा है, तो डेफिनेटली करियर में भी कुछ सडन चेंजेस आ सकता है। इधर आप खुद से जॉब चेंज करोगे, नहीं तो करियर में सडनली आप देखोगे कि वर्क स्पेस में सडन कोई कोई चेंजेस आएगा, जो इनिशियली आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगा, लेकिन एट द एंड वो आपके लिए इतना नेगेटिव नहीं होगा, अनलेस और अनटिल आपके हॉरोस्कोप में नेगेटिव कोई दशा चल रहा है। एंड मार्स का क्योंकि दृष्टि आपके 6th हाउस पर भी है, तो इस वक्त आप लोग एनिमीज को बहुत अच्छे से डिफीट कर पाओगे, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस को ओवरकम कर पाओगे। सन जो है वो 15 जून तक आपके 4th हाउस पर रहेंगे। तो देखिए, सन कौन है? सन आपके 7th हाउस के लॉर्ड है, एंड वो आपके 4th हाउस पे जा रहे हैं, मतलब स्टे कर रहे हैं टिल 15 जून। तो अगर आप लोगों का रियल एस्टेट
व्हीकल रिलेटेड अगर कोई बिजनेस है, होम बेस्ड कोई बिजनेस है, फूड रिलेटेड बिजनेस है, तो ये टाइम आप लोगों के लिए अच्छा है। अदरवाइज घर के अंदर आपको थोड़ा सा ईगो कंट्रोल करना पड़ेगा, घर के अंदर ईगो बैटल हो सकता है, स्पेशली विथ योर स्पाउस और ना तो किसी फादर फिगर के साथ। अब जब सन फ्रॉम 15 जून 2026 एंड ऑनवर्ड आपके फिफ्थ हाउस पे आ जाएंगे, तो तब एक टेम्पोररी बुधादित्य योग बनेगा, क्योंकि जो मर्क्यूरी जो है वो 22 जून 2026 में आपके सिक्स हाउस पे आएंगे। उसके पहले मर्क्यूरी जो है वो आपके फिफ्थ हाउस पर ही रहेंगे। तो एजुकेशन के लिए ये महीना अच्छा है, एजुकेशनल गेन्स एंड अचीवमेंट के लिए ये महीना अच्छा है। तो ओवरऑल एंड वीनस जो है 8 जून को आपके सिक्स हाउस पर आ जाएंगे, क्योंकि वीनस जो है वो रिलेशनशिप के कारक होते हैं, तो इस वक्त आपको रिलेशनशिप में थोड़ा आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। तो ओवरऑल जो महीना है वो ऐसा ही रहेगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, अम, मतलब आपको अगर मदद मिला है इस वीडियो से, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज ऑन कर दीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो पाइसिस यानी मीन लगना वालों के लिए देखिए, 2 जून 2026 में जुपिटर आपके फिफ्थ हाउस पर ट्रांजिट कर चुके हैं। तो जुपिटर क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस एंड टेंथ हाउस के लॉर्ड है, वो फिफ्थ हाउस में आ गए हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा योग है, पढ़ाई के लिए भी अच्छा योग है, और करियर अचीवमेंट के लिए, करियर चेंज, पाथ चेंज करने के लिए, जॉब चेंज के लिए भी ये टाइम बहुत ही अच्छा है, शुभ है। किसी भी काम को अगर एग्जीक्यूट करना है, किसी भी लॉन्ग टर्म प्लान को अगर एग्जीक्यूट करना है, चाहे वो पढ़ाई रिलेटेड हो, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, तो ये जून का महीना बहुत ज्यादा खास है आप लोगों के लिए। देखिए, आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड आपके सेकंड हाउस पर ही है, लेकिन एक पापकर्तरी योग के अंदर है, तो परिवार में थोड़ा बहुत तनाव का माहौल रहेगा, लेकिन क्योंकि मार्स अपने खुद के साइन पे है, तो मार्स, क्योंकि देखो मार्स भी एक मेलेफिक प्लैनेट है और वो आर्ग्यूमेंट का कारक है, तो झगड़े होंगे, आर्ग्यूमेंट होंगे, ईगो क्लैशेस होंगे, लेकिन उसके बाद चीजें फिक्स भी हो जाएगा। अब ये जो पापकर्तरी योग है वो रहेगा 15 जून 2026 तक। उसके बाद क्योंकि सन आपके फोर्थ हाउस पर आ जाएंगे, तो तब उतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ओवरऑल इस महीने आपको अपने कम्युनिकेशन पर कंट्रोल लाने की जरूरत है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखिए, सेकंड हाउस में मार्स है, तो ये एक धन योग भी है। तो मार्स जो है वो 22 जून 2026 तक आपके सेकंड हाउस पर ही रहेंगे। तो ओवरऑल ये जो पूरा महीना है, फाइनेंस के लिए ये महीना अच्छा है, करियर के लिए अच्छा है, एजुकेशन के लिए अच्छा है। बस आपको अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान देने की जरूरत है। और जो लोग पार्टनर को ढूंढ रहे हो शादी के लिए, अगर मतलब इस टाइम पे अगर बाय एनी चांस जुपिटर आपके फिफ्थ हाउस में से आपके नेटल चार्ट में वीनस या फिर मर्क्यूरी को किसी भी तरह से दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये टाइम कोई मैरिज के लिए भी अच्छा है, एंड कोई न्यू लव रिलेशनशिप भी आ सकता है। ओवरऑल इस वक्त आपका जो इंटेलिजेंस है वो बढ़ेगा, और ये टाइम आप लोगों के लिए बेहद अच्छा है, ये महीना बहुत अच्छा है आपके ओवरऑल ग्रोथ के लिए। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।